मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन। आज का टॉपिक है 9th क्लास से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबल्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम शेयर करेंगे, खासकर 9th क्लास के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले मैं चलता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहा गया है? मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के, यह त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मिडिल पॉइंट से, दो भुजाओं के मिडिल पॉइंट से, तो आपका डी जो है ए बी का मिडिल पॉइंट है, तो यह दोनों बराबर होगा। ई जो है ए सी का मिडिल पॉइंट है, तो यह दोनों बराबर होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि डीई जो होगा, एकदम बता रहे हैं शॉर्ट में, डीई जो होगा वह बीसी के पैरेलल होगा और डीई जो होगा वह बीसी का हाफ होगा। ये दो चीज हमको प्रूव करना है। टू प्रूफ, इसको हमको प्रूव करना है। टू प्रूफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु सी से बीए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो डीई के बढ़े हुए हिस्से को एक पर काटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर बराबर हो और पैरेलल हो तो उससे हम लोग पैरेललोग्राम की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले बीडी पैरेलल तो सीएफ, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। बीडी पैरेलल सीएफ तो आपका कंस्ट्रक्शन से हो गया। पहले इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस कीजिए। कैसे कीजिएगा वह देखिए। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 कैसा कोण है भाई? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। 3 बराबर भाई 4 कैसा है? वर्टिकल अपोजिट। 3 बराबर 4 जो है यह आपका है वर्टिकल अपोजिट। और एई बराबर ईसी दिया हुआ है, एई बराबर ईसी आपको दिया हुआ, गिवन आप दे सकते हैं। तो भाई कॉन्ग्रुएंस की कौन सी क्राइटेरिया लागू होगी? एएएस क्राइटेरिया लागू होगी। तो एएएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बाय सीपीसीटी जब इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो सीएफ कवर करेगा एडी को। सीएफ बराबर एडी, सीएफ बराबर एडी और एडी बराबर है डीबी के। एडी बराबर है डीबी के, एडी बराबर है डीबी के। तो क्या हुआ? सीएफ और बीडी, सीएफ सेकेंड और थर्ड से सीएफ बराबर बीडी हो गया, सीएफ बराबर बीडी हो गया। इसको मान लीजिए 4। आप फर्स्ट में क्या है? सीएफ पैरेलल बीडी। तो एक अपोजिट पेयर आपका क्या हुआ? बराबर हुआ और पैरेलल हुआ। फर्स्ट और 4 से बीडी बराबर सीएफ, बीडी पैरेलल सीएफ। इस प्रकार से बीसीएफडी पैरेललोग्राम हो गया। और आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है।
तो इसका कोई भी सेगमेंट इसके पैरेलल होगा। तो नंबर 1 DE पैरेलल आपका BC हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आप लिखिए DF बराबर BC। DF में दो लाइन सेगमेंट है, DE प्लस EF, DE प्लस EF बराबर BC। DE और EF आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रेंगल को जब मैंने कॉन्ग्रुएंस किया था तो इसको कवर किया था। तो EF को हटाकर हम DE लिख सकते हैं, DE प्लस DE बराबर BC। 2DE बराबर BC, DE बराबर हाफ BC। ये आपका प्रूव हो गया। अब चलिए रिवर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम चलेंगे, अगला हमारा थ्योरम होगा रिवर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग चलेंगे रिवर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस रिवर्स में क्या कहा गया है वह देखिए। इसमें भी आपका एक ट्रेंगल है, इसमें भी आपका एक ट्रेंगल है ABC, और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। और इस भुजा के पैरेलल अगर हम खींचते हैं कोई रेखा, तो तीसरी भुजा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आपका दिया हुआ है क्या, पहले हम लोग दिया हुआ में क्या लिखेंगे वह देखिए। AD बराबर DB आपको दिया हुआ गिवन में है, AD बराबर DB गिवन, और DE पैरेलल BC यह भी दिया हुआ है। DE पैरेलल BC आपको यह भी दिया हुआ है। तो साबित करना है क्या, तो साबित करना है कि AE बराबर EC होगा, साबित करना है कि AE बराबर EC होगा। फिर वही लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, C बिंदु से BA के पैरेलल एक मैंने लाइन खींचा, C बिंदु से BA के पैरेलल एक लाइन खींचा, यह A पर कट रहा है। अब देखिए प्रूफ में देखिए CF पैरेलल BD, भाई कहां से, CF पैरेलल BD कंस्ट्रक्शन से, और DF पैरेलल BC दिया हुआ है, DF पैरेलल BC दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड से आमने सामने की भुजाएं अगर पैरेलल हो, आमने सामने की भुजाएं अगर पैरेलल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि BCFD विल बी पैरेललोग्राम, विल बी पैरेललोग्राम। जब यह पैरेललोग्राम हो गया तो CF बराबर क्या होगा, BD, और पहले से BD बराबर क्या है, पहले से BD बराबर AD है, तो AD और CF बराबर हो जाएगा, ये दोनों पर्सन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 बराबर 2, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 बराबर 4, वर्टिकल अपोजिट 3 बराबर 4, वर्टिकल अपोजिट, और AD बराबर CF मैंने प्रूव किया।
AD बराबर CF मैंने प्रूव किया, तो क्रिटेरिया AAS से दोनों ट्रेंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हो गया। दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय CPCT जब इस ट्रेंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो AE EC को कवर करेगा, AE आपको EC को कवर करेगा। अब तीसरा नंबर हमारा, सब इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों को बता रहे हैं हमें, सब हमारा जो थ्योरम होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा। तीसरा हमारा थ्योरम है हुज एंगल्स आर ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, opposite of equal side, they are equal in degree, they are equal in degree, वह डिग्री में आपस में बराबर होंगे। कोई ट्रेंगल है whose angles are opposite side of the equal side, मान लिया जाए यह आपका कोई ट्रेंगल है ABC और ये दोनों भुजा बराबर है, इसमें गिवन में है AB बराबर AC, गिवन में AB बराबर AC। तो भाई हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कोण B बराबर कोण C, ये दोनों भुजा कोण बराबर होंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, कुछ तो परिवर्तन इसमें करना होगा आपको। जो हम परिवर्तन करते हैं उसे ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, बी ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर, बी ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए। कोण ए का मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका डी, यह दोनों साइड बराबर है। अब दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस किया जाए, दोनों ट्रेंगल को 5 क्राइटेरिया आपके पास है, कोई एक क्राइटेरिया को लागू कीजिए। कोण बी बराबर कोण सी गिवन, कोण 1 बराबर कोण 2 कंस्ट्रक्शन से, कोण 2 कंस्ट्रक्शन से, और AD बराबर AD कॉमन, AD बराबर AD कॉमन हुआ तो AAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बाय CPCT जब इस ट्रेंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो AB कोण B कवर करेगा, नहीं कोण B तो आपको साबित ही करना है। whose angles are opposite of the equal side, they are equal in degree, they are equal in degree। आपको प्रूव करना है एंगल बराबर होंगे, तो AB बराबर AC तो गिवन है, AB बराबर AC तो दिया हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 2 आपका कंस्ट्रक्शन से हो गया, AD AD दोनों में आपका कॉमन हो गया, AD AD दोनों में आपका कॉमन है। तो AS से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो बाय CPCT जब इस ट्रेंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो कोण B कोण C को कवर करेगा, हमको यही प्रूव करना था। नेक्स्ट नंबर हमारा थ्योरम है, नेक्स्ट नंबर थ्योरम हमारा क्या है, whose sides are opposite of equal angles, they are equal in length, they are equal in length।
अब रहा कि उसका रिवर्स में ये है, ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ABC आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कोण B बराबर कोण C। इसमें कोण B बराबर कोण C गिवन है, कोण B बराबर कोण C गिवन है। तो प्रूव करना है कि इसके जो अपोजिट साइड है AB और AC आपस में बराबर होगा। AB और AC आपस में बराबर होगा, आपको यह प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे बी ड्रॉन बाइसेक्टर ऑफ कोण A। कोण A का मैंने बाइसेक्टर खींचा, ये D हो गया, कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया। अब आप इसको प्रूफमेंट में क्या करेंगे, हमको साबित करना है भुजा बराबर है। तो कोण B बराबर कोण C तो दिया हुआ है, पहले से ये दोनों दिया हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 2 कंस्ट्रक्शन से, और AD जो आर्म्स है दोनों में कॉमन है, AD जो आर्म्स है दोनों में कॉमन है। तो AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय सिंप्लिसिटी जब इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो यह इसको कवर करेगा। AB बराबर AC प्रूव्ड। नेक्स्ट नंबर हमारा थ्योरम होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा थ्योरम क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अनइक्वल है, किसी ट्रायंगल में दो साइड अनइक्वल है, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा ABC। इसमें आप देख रहे हैं गिवन में AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB, तो AC का सामने का कोण B हो गया और AB का सामने का कोण C हो गया, ये आपका बराबर होगा, ये बड़ा होगा। टू प्रूफ, इसके लिए हम लोग करें क्या, AC पर एक ऐसा बिंदु लीजिए, कंस्ट्रक्शन B टेक ए पॉइंट ऑन साइड AC एज D के रूप में मैंने एक बिंदु लिया इस पर, और इस प्रकार से लिया सच दैट AB बराबर AD हो जाए, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अभी मैंने बताया। तो AB बराबर AD है तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, इसको 3 मान लीजिए। और ये आपको पता है कि यह एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल, ग्रेटर देन इंटीरियर। एक्सटीरियर इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ इस दोनों कोण के बराबर है, यहाँ कोण 2 हम एक ही का बाद लेकर करते हैं, तो कोण 2 बड़ा होगा कोण 3 से, और 2 बराबर 1 है तो 1 बड़ा होगा 3 से, और इसमें 4 जोड़ दे, सिंगल 1 केवल 1 3 से बड़ा है, केवल इसका 1 पार्ट, इसमें 3 और 4 को जोड़ दीजिए, ग्रेटर देन 3, 1 4 मिलकर क्या बनेगा, B बनेगा, और ये बनेगा C। कोण B बड़ा हुआ किससे हुआ, कोण B बड़ा हुआ आपका कोण C से हुआ। नेक्स्ट नंबर कॉन्ग्रुएंसी है, एक कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूव कर रहे हैं आपको।
AAS एक कॉन्ग्रुएंसी है, इसको प्रूव करना है कि यह क्राइटेरिया वास्तव में सही है कॉन्ग्रुएंस के लिए। मान लिया जाए दो ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल आपका ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। इसमें दिया हुआ है कोण A बराबर है कोण D का, कोण B बराबर है कोण E का और ये बराबर इसके है। Two angles one side which is the not included them is equal to the corresponding side and angle to another triangle. After then both triangle are congruent होते हैं। इसमें दिया हुआ है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और BC बराबर DA। ये तो कॉन्ग्रुएंस है ही, लेकिन किसी एडिशनल मेथड से इसको बनाकर आपको दिखाना है। यह तो कॉन्ग्रुएंस है ही, लेकिन किसी एडिशनल मेथड से बनाकर दिखाएं कि अगर कॉन्ग्रुएंस है तो रिजल्ट हमारा कॉन्ग्रुएंस का ही आएगा। जैसे मान लिया जाए वाटर एक कंपाउंड है और उसमें जो रेशियो होता है 2:1 और मास के हिसाब से 1:8 होता है। जल को आप किसी भी स्रोत से लाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो किसी मेथड से इसको साबित कीजिए, रिजल्ट आएगा कॉन्ग्रुएंस का ही। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। फर्स्ट और सेकेंड से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F। देखिए तो A बराबर है D के, B बराबर है E के, तो ऑटोमेटिक C बराबर क्या हो गया F। ये C आपका किसके बराबर हो गया, F का। अब पुनः दूसरे क्राइटेरिया को लागू कीजिए। देखिए कोण B बराबर कोण E गिवन, BC बराबर EF, BC बराबर EF गिवन और कोण C बराबर कोण F मैंने प्रूव किया। इसमें क्या लागू हो गया, ASA से। पुनः दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। नेक्स्ट नंबर है सब थ्योरम, जिसको उपसाध्य हम लोग कहते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बनता है वह दो अभिमुख सम ऑफ टू इंटीरियर, सम ऑफ टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस भुजा को बढ़ाने से 4 एक्सटीरियर एंगल बना। यह तो एडजेंट एंगल कहलाएगा, ये अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कहलाएगा। यह 4 अकेले सम ऑफ 1 और 2 के बराबर होता है। यह 4 जो होता है अकेले सम ऑफ 1 और 2 के बराबर होता है। तो सम ऑफ 1 और 2 के बराबर होता है टू प्रूफ कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब चलिए प्रूफ में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 180 कहाँ से, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री कहाँ से, लाइनर पेयर्स एग्जाम्स, लाइनर एग्जाम्स थ्योरम। फर्स्ट और सेकेंड से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। 3 रिमूव कर दीजिए, 1 प्लस 2 बराबर कोण 4। ये आपका हो गया प्रूफ। SA1 का थ्योरम है, SA1 का थ्योरम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल,
सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। और कुछ न कुछ परिवर्तन तो बिना किए, नहीं तो प्रोटेक्टर से आपको मापना होगा। तो हम लोग किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ता है। तो मान लिया वर्टेक्स ए से होते हुए बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचे, इसको मानिए 4, इसको मानिए 5। चलिए आप प्रूफ में कोण 2 बराबर कोण 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कोण 3 बराबर कोण 4 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एडिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 4 प्लस कोण 5। 2 है 5 के बराबर और 3 आपका है 4 के बराबर। तो इस दोनों का सम वही होगा जो 4 और 5 का सम होगा। अगर दोनों तरफ बराबर राशि को LHS और RHS दोनों तरफ बराबर राशि को जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ बराबर राशि को जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मान लेते हैं इधर कोण 1 जोड़ देते हैं, इधर भी 1 जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 1 2 3 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ये कितना हो गया लाइनर पेयर से? 180 हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहे हैं आपको हम। सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मान लिया जाए ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, यह एक चाप है, आर्क है। मान लिया जाए आर्क बी से है, बीसी है। ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट इधर वाला। ये हो गया सेंटर, सेंटर पर ये कोण बना रहा है BOC। और इस माइनर सेगमेंट को छोड़कर इस पर्तन में कहीं भी एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु पर जो कोण बनेगा उस कोण का BOC दोगुना होगा। यानी टू प्रूफ कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। ये जो BOC होगा BAC के दोगुना होगा। ये हमेशा प्राय क्वेश्चन पूछा करता है। यह देख रहे हैं, यह एक आर्क है BC, माइनर आर्क है। और इसको कल्पना करते हैं, डॉट मिलाते हैं, तो यह माइनर सेगमेंट हुआ। माइनर सेगमेंट को कहीं भी इधर बिंदु लीजिए, उस बिंदु पर जो एंगल बनता है उस एंगल का यह दोगुना होता है। कंस्ट्रक्शन में एओ को मिला देना है और इसको के तक बढ़ने देना है। इसको मानिए x, इसको मानिए y, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3, इसको मानिए 4। आपको पता है अभी पढ़ाए हम, एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम अप टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। और दोनों रेडियस होने के कारण यह आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो गया, तो 2 के जगह पर 1 दे सकते हैं। कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 2 कोण 1। आप देख रहे हैं कोण y बराबर 3 प्लस 4। यह भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है रेडियस के चलते। OA बराबर OC है, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा। तो आप 4 के जगह पर 3 दे सकते हैं। कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 2 कोण 3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड, एडिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोण x प्लस कोण y 2 कोण 1 प्लस कोण 3। x y मिलकर आपका बनेगा BOC और 1 3 मिलकर बनेगा BAC। देखिए हो गया आपका प्रूफ, कितना इजी है में। उसके बाद whose angle are situated in the same segment, they are equal in degree। whose
whose angles are situated in same segment they are equal in degree। सेम सेगमेंट में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लिया जाए एक सर्कल बनाइए, ये सेंटर है, और एक लीजिए आप, यह मेजर सेगमेंट हुआ, यह माइनर सेगमेंट हुआ, यह मेजर सेगमेंट हुआ, यह माइनर सेगमेंट हुआ। और इधर चाहे इधर कोई दो बिंदु लीजिए, इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, ए ले लिए हम, डी ले लिए, इसको हम इससे मिला दिए, इसको हम इससे मिला दिए, और यह कोण इसको मिला दिए। मेजर सेगमेंट में जो कोण बनता है, सेम सेगमेंट में जो कोण बनता है, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए कोण BOC जो होगा, इस कोण का डबल होगा, 2 कोण BAC, और कोण BOC जो होगा, इस कोण का भी डबल होगा, कोण BDC। फर्स्ट और सेकेंड से इसका भी कीमत BOC, इसका भी कीमत BOC। तो 2 कोण BAC बराबर 2 कोण BDC, 2 कोण BDC, ये दोनों कट गया, कोण BAC बराबर कोण BDC, ये आपका प्रूफ हो गया। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि ABCD एक इज ए आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, isosceles trapezium in which are AB parallel CD और BC बराबर AD। टू प्रूफ इट इज साइक्लिक, प्रूव करना है कि यह साइक्लिक है। तो एक ट्रेपीजियम बनाइए, ट्रेपीजियम का केवल एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और यह दोनों पैरेलल है। AB पैरेलल आपका क्या है, AB पैरेलल आपका CD है, और ये दोनों भुजा बराबर है। तो इसको हम कहते हैं आइसोसेल्स। अगर नॉन पैरेलल साइड अगर बराबर है तो उसको आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कहते हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है कि इस दोनों कोण का सम 180 होना चाहिए। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, और कोण 3 प्लस कोण 4 भी 180 होना चाहिए। कोण 3 प्लस कोण 4 180। चूंकि साइक्लिक में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 हर हालत में होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ लिखिए प्रूफ। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। कहाँ से भाई, सम ऑफ टू एंगल वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल है, और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। और DA के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचिए, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ABCDE मान लीजिए। तो अब चलिए 3 बराबर क्या होता है आपका, ये 4 होता है। 3 बराबर आपका क्या होगा, 4 तो लिख दिए हैं, 3 बराबर 5 होगा। ये कौन सा, पैरेललोग्राम की डिफिनेशन से। तो 3 बराबर 5, 1 बराबर 2, तो 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180।
अब 5 बराबर 6 ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो 1 + 6 बराबर 180, 1 + 6 बराबर 180। और 4 और 6 लिखते हम हैं, कोण 4 + कोण 6 बराबर 180। तो 1 + 6 बराबर 4 + 6, तो 6 कट गया, 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर 4 हो गया, 1 बराबर 4 हो गया। हम लोग लिखे हैं कि 1 + 3 बराबर 180। यहाँ पर 1 बराबर 4 है, तो 1 को हटाकर आप 4 दे दीजिए, 4 + 3 बराबर 180। देखिए इस दोनों अपोजिट एंगल का सम, इस दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 हुआ। और हम जाते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों के ऊपर 360 होता है, तो रिमेनिंग 2 एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। यह एक ट्रेपेजियम था, आइसोसेल ट्रेपेजियम, नॉन पैरेलल साइड आपका बराबर है, यह दोनों पैरेलल है। साबित करना है कि 3 + 4 बराबर 180, 1 + 2 बराबर 180। हमने क्या किया, सी बिंदु से डीए के पैरेलल एक लाइन खींचा। सबसे पहले 1 + 3 हम 180 दिया। यहाँ से भाई, जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिछेदी रेखा काटती है तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, दे दिए। 3 बराबर 5 हुआ, यह पैरेललोग्राम हो गया, तो 3 को हटाकर हम 5 लिख दिए। 5 बराबर 6, चूंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ तो 5 को हटाकर 6 दे दिए। और 4 + 6 लाइनर पेयर से कितना हो गया, 180। दोनों में से 6 को रिमूव कर दिए, 4 बराबर 6 हो गया। तो 6 6 आपका कट गया, 6 6 कट गया, 1 + 6, ये 6 कट गया, 1 + 6, 6 वो हो गया, बच गया 1 बराबर 4। यहाँ देखिए तो हम क्या लिखे हैं, 1 + 3 बराबर 180, और 1 किसके बराबर है, 4 के, तो 1 को हटाकर हम 4 लिख दिए, 3 + 4 बराबर 180। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक्स रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम का समाप्त हुआ। और हमारे चैनल को निश्चित रूप से विजिट करेंगे। एक्सप्लेनेशन अगर आपको सही लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लासमेट को शेयर करेंगे और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। और जितने भी एग्जामिनी हैं SA2 के वार्षिक परीक्षा के, उसे विषय को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।